हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज है सिमी की छुट्टी, तो मैंने सिमी को काम लगा दिया यहाँ पे कूलर का मेज़रमेंट लेने के लिए, क्योंकि मुझे कूलर रखना है अंदर, मतलब सीढ़ियों के नीचे, क्योंकि बरसातें अब हो रही हैं तो इतनी ज़्यादा कूलर की ज़रूरत नहीं है। तो कूलर के लिए मुझे कवर सिलना था, क्योंकि कूलर पर कवर नहीं था, तो जिसकी वजह से आज मैं थोड़ी बेडशीटें वगैरह निकाली हैं जो पुरानी हैं, तो उन्हीं को यूज़ करके मैं इसका कवर बना रही हूँ। तो वैसे तो बाज़ार में भी बहुत सारे कवर मिल जाते हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास लोग हर चीज़ बाज़ार से लेने लगे, तो ऐसे तो हमारा नहीं चलता, क्योंकि अपने घर का बजट भी देखना होता है, और जो हमारे हाथ में है वहाँ तक हमें कोशिश करनी चाहिए हर चीज़ की बनाने की। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज मशीन पे थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए, क्योंकि जो मेरी कपड़े धोने वाली मशीन है और कूलर है, कई दिन से सोच रही हूँ मैं कि बेडशीटें पड़ी हैं तो मैं उनके कवर बना दूँ, क्योंकि मैं पहले भी उनके कवर खुद ही बनाती हूँ हाथ से, तो और काफ़ी साल चल जाते हैं वो। मतलब अगर आप कहेंगे कि एक कवर कम से कम 3-4 साल निकाल देता है, और बाज़ार से आप चीज़ ख़रीदते हो उसकी इतनी सेल्फ़ लाइफ भी नहीं होती, और इतने चलते भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब आप हाथ की बनी हुई चीज़ यूज़ करते हो ना, तो आपको बाज़ार की चीज़ अच्छी नहीं लगती, और अपनी बनाई हुई हाथ की चीज़ का अलग ही मज़ा है। तो बस यहाँ पे मैं और सिमी इसके ढक्कन लगा रहे थे, और यहाँ पे हम कूलर का जो हमने कवर सिला है तो इसको डाल के हम इसको सीढ़ियों के नीचे रखेंगे। तो बस आज यही काम था, और ये काम सबसे बड़ा काम लगा मुझे, क्योंकि कई दिन से पेंडिंग पड़ा था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो गैलरी में है काफ़ी इसने जगह घेर रखी थी। तो यहाँ पे लाडो रानी और मैं उठाने लग गए थे अपना सामान, जो सीढ़ियों के नीचे जगह है, तो यहीं पे हम कूलर रख देंगे। और सिमी मेरे साथ लगी हुई थी। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है, अगर आपको सिलाई आती है, कुछ भी काम आता है, तो अपने घर से ही शुरुआत कीजिए। छोटी छोटी चीज़ें ये करके आप अपने पैसों की भी बचत करते हो, और आपकी मतलब तसल्ली भी मिलती है मन को। तो मेरा तो यही है। तो यहाँ पे देखिए, सीढ़ियों के नीचे हमने अच्छी तरह से दोनों माँ बेटी ने सेट कर दिया था कूलर को। और अब और वो शायद इस गुड़िया का कुछ बनाएगी, गुड़िया जो उसके पास डोल वगैरह हैं उनका कुछ बनाएगी, क्योंकि ये छतरी ख़राब हो चुकी थी, तो वो भी कुछ कारीगरी करेगी। तो अभी तो उसके पेपर हैं तो इतना नहीं कर पाएगी। पेपरों के बाद उसने बोला है कि मम्मी आप इसका कपड़ा उतार के ऐसे रख दो, तो मैं डोल के लिए कुछ बनाऊंगी। तो मैंने भी किया, चलो कोई बात नहीं, बच्चा कह रहा है तो कर देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि आपको पता है, आज थोड़ा सा बिजी हैं। और ये देखिए, ये मैं दिखा रही थी आपको पुराना कवर। ये मैंने ना कम से कम 3 साल हो गए इसको बनाए हुए। मशीन का कवर है, कपड़े धोने वाली मशीन का। तो देखिए, ये फट चुका है पूरा, और ये 3 साल रहा मेरे पास। एक जो मैंने रेडीमेड कवर लिया था ना, वो 1 साल के अंदर ही ख़राब हो गया था। और ये जो गद्दे के कवर नहीं होते, वो मेरे पास पड़ा था, उसी से बनाया था। अब मैं क्या करूँगी, इसी के नाप का इस बेडशीट का बनाऊँगी, क्योंकि इसमें ना बीच में थोड़े थोड़े टुक आ गए हैं, जरा जरा से। सिमी मोबाइल में ऐसे कर रही है, बासी आ रही। और इसकी बेडशीट की मैं ये इसका कवर बनाऊँगी ये। और कवर मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, इसीलिए आप लोगों को मैंने कोई मेज़र की वीडियो नहीं दी, क्योंकि मैं जैसे साड़ी लपेटते हैं ना, पहले पूरे में लपेट के नाप ले लेती हूँ, और फिर जो ऊपर का पोर्शन होता है उसको मैं वहाँ पे, जहाँ पे उसके कोने होते हैं मशीन के या कूलर के, वहाँ पे इससे चौक से निशान लगा लेती हूँ एक एक चारों कोनों में। और फिर मैं उसमें कपड़ा ज्वाइंट करती हूँ। कपड़ा लेकिन मैं काटती नहीं हूँ, ऊपर वाला ज्वाइंट करती हूँ, उसकी चौड़ाई देख लेती हूँ, बस यही करती हूँ। इसमें भी मैंने यही किया है। और चलिए, तो मशीन का भी बना लेते हैं और फिर मिलूँगी आपसे। तो देखिए, अब बनाने लगी थी मैं मशीन का कवर, जो कपड़े धोने वाली मशीन है। बस उसको मैंने वैसे ही लपेटा जैसे मैंने कूलर का नाप लिया है। तो बस मशीन की थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा थी ना, इसलिए जो सिंगल बेड की चादर थी मेरे पास, उसमें थोड़ा सा जोड़ डला है। और जो मैं ये मशीन का कवर बनाती हूँ ना, तो ये भी मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। जो जोड़ डल गया इसके अंदर वो डाल देती हूँ, और थोड़ा सा ऊंचा रखती हूँ कवर को, ज़्यादा मतलब मशीन के नीचे तक नहीं ले जाती, क्योंकि बरसातों में नीचे लटकता है कवर, तो उसमें वैसे ही पानी लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मशीन को डाल के एक बार देख लिया था कवर। और जो मशीन के 4 कोने होते हैं ना, इन्हीं कोनों पे मैं, जो हमारे पास चौक होता है, उसके निशान लगा लेती हूँ, और एक कपड़ा चौरस काट लेती हूँ, उसके ऊपर ही रख के मशीन के ऊपर ही मेज़रमेंट ले लेती हूँ। और चौरस कपड़ा वैसे ही काट के, जितनी चौड़ाई जितनी लंबाई लेनी है उससे आधा आधा इंच फालतू रख के, और इन कोनों के पास उस कोनों को मिला देती हूँ। जो 4 कोने उसके होते हैं ना कपड़े के, वही इन कोनों को जहाँ हमने निशान लगाए हैं, वहीं पे आगे कोने में, तो मैं उसको थोड़ा सा
मतलब घुमा देती हूँ, जिसकी वजह से मशीन उठा के थोड़ा सा घुमाने पे वहाँ पे एक कोन सी बन जाती है, जिससे पता चल जाता है कि ये कोने हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसका मेज़रमेंट लिया था और अब मैं डाल रही हूँ इसका कवर। तो पहले ये टाइट थी, मैंने थोड़ा सा इसको और खोला है, तो यहाँ पे मशीन का कवर भी मेरा बन गया। तो देखिए छोटी छोटी बचतों से ही हमारा कितना सारा वो हो जाता है ना, बेनिफिट हो जाता है, लाभ हो जाता है मतलब। और यहाँ लाडो रानी निकाल रही थी मक्खन। मक्खन मैंने खुद निकाला था, लेकिन उसको पेड़े बनाने में मज़ा आता है, तो वो पेड़े बना रही थी। और हम माँ बेटी अब गैलरी साफ़ करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा सामान उठा दिया आज हमने। और गैलरी आज चमक रही है, तो हमने चमका देनी है आज गैलरी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद 3-4 महीने हो गए गैलरी में इतना सामान भरा पड़ा था। और कूलर की वजह से तो ऐसा लगता था कि गैलरी में पता नहीं कितना सामान है। और ये फ्रंट साइड की गैलरी है, तो इसमें इतना ज़्यादा सामान अच्छा नहीं लगता, खाली इसमें गमले वगैरह अच्छे लगते हैं। तो आज हमने खूब अच्छी सफाई करके इसके अंदर से पोछा लगा के और वाइपर वगैरह मार के, अंदर पोछा तो नहीं लगाया लेकिन वाइपर वगैरह लगाया और करके इसकी सफाई अच्छी तरह से चमका देंगे। और यहाँ पे मैंने कपड़े भी धो दिए थे, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी है, तो कपड़े भी मैंने धो दिए और साथ में ही कपड़ों को पलटती जाऊँगी। और बाहर की तरफ भी मैंने पानी निकाल दिया था गेट की तरफ। और देखिए बाहर कितना अच्छा मौसम हो रखा है, तो धूप होती है ना तो काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है। और कपड़े आजकल ऐसे होते हैं ना कि कपड़ों को थोड़ी थोड़ी देर बाद पलट देना चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता कि भगवान कब बारिश कर दें। तो ऐसा ही होता है आजकल की धूप का। तो मैं जब भी कपड़े डालती हूँ आधा 1 घंटे बाद दोबारा पलटने शुरू कर देती हूँ, जिससे कपड़े सूख जाते हैं अच्छी तरह। चाहे आप मशीन में धोएं चाहे हाथ के साथ धोएं कपड़े, तो आपको पलट पलट के जब तक धूप नहीं लगती तो कपड़ों में से स्मेल आने लग जाती है। तो मेरा भी यही है। तो बस यहाँ पे अपना कपड़े वगैरह कर लूँगी। और देखिए गैलरी में मैंने पूरे गमले लाइनों लाइन में लगा दिए थे, और कुछ गमलों में मैंने मिर्ची लगाई हुई है। और देखिए हमारे घर में एक पक्षी ने डेरा डाल लिया है, और कितने दिन से वो पक्षी यहाँ पे बार बार आ रहा था और लंबी लंबी सी घास लेके आता था। मैंने सोचा पता नहीं क्या कर रही है, काली सी चिड़िया थी एक, तो उसने देखे कितना प्यारा घोंसला बनाया। आज मैंने देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई घोंसले को देख के। देखिए कितने ऊपर जाके उसने घोंसला बनाया मनी प्लांट की बेल पे। तो और 3 अंडे दे रखे हैं और बिल्कुल ऊपर जाके बनाया। और तो मैं सिमी को और सिमी के पापा को बता रही थी देखिए कि घोंसला बनाया पक्षी ने, तो वो भी देख रहे थे यहाँ पे। और देखिए कितना अच्छा लगता है। चिड़ियाँ देखिए माँ है अपने बच्चों को बचाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं क्या क्या नहीं मुसीबतें झेलती, तो ये हमें पक्षियों से ही देखिए देखने को मिलता है। और यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था, 5 बज गए थे, और अपना जो चाय वगैरह पी ली थी, दोपहर के बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे। तो यहाँ लाडो रानी अपना अपना जो भी काम याद कर रही थी, क्योंकि कल उसका पेपर है। और मैं सब्ज़ी काट रही थी शाम के लिए, भिंडी बनाऊंगी शाम को। और थोड़ा सा मैंने पनीर निकाला था सिमी के लिए, क्योंकि उसका सुबह लंच बनाना होता है, जिसकी वजह से सब्ज़ी पहले सोचनी पड़ती है उसके लिए कि क्या बनाएंगे सुबह, और सोच के उसको रखना पड़ता है। मतलब आधा काम रात को ही करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं उसके बालों में चम्पी करूँगी। थोड़ा सा मैंने प्याज का रस और नारियल का तेल मिला के उसकी चम्पी करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए और टाइम भी नहीं मिलता, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो ये चीज़ें करने का सिर्फ संडे का दिन ही मिलता है। तो यहाँ पे वो बोल रही थी कि मम्मी जो मेरे से काम सुन लो, जो मेरे से याद हो गया, मतलब जो भी उसके याद हो गया, तो मैं बस उसके साथ थोड़ा सा बैठ के टाइम स्पेंड करूँगी, जो भी उसका काम है वो सुन लूँगी। क्योंकि एक माँ का ये भी फ़र्ज़ है कि जब बच्चा पढ़ता है तो उसके साथ उसको देखना होता है ये चीज़ें भी। तो बस ऐसे ही संडे मंडे सब चीज़ें निकल जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ गया। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं अपने घर की जो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छे लगते हों तो बताइए ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में। तो आप भी ब्लॉग को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो बाय बाय।